नमस्कार दोस्तों। ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 35th वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ बेसिक अलार्म क्लॉक। ठीक है, हम अलार्म क्लॉक बनाएंगे और बहुत बेसिक वर्जन उसका बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। बेसिक वर्जन अलार्म क्लॉक को हम सिमुलेट करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। हमारा छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। रूल्स, मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से डिटेल में प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको समझना है। उसके बाद खुद से जरूर ट्राई करना है मेरे सॉल्यूशन को बगैर देखे। 10 से 15 मिनट कम से कम अपने आप अपने सॉल्यूशन को दीजिएगा। उसके बाद अपने वीडियो को रिज्यूम करना है और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। एंड इन केस आप सही सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए हैं, कोई बात नहीं, आपने मेरे सॉल्यूशन को समझना है और उसको खुद से दोबारा से ट्राई करना है। ठीक है, और हमेशा की तरह मैं कोड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सेस कर सके। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन डेप्थ समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ बेसिक अलार्म क्लॉक। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम के अंदर दो इनपुट जाएंगे, पहला आवर, दूसरा मिनट। ठीक है, और उस टाइम पे जब वो आवर मिनट हो जाएंगे तब हमें एक अलर्ट, हमें एक कंसोल में लॉग आ जाना चाहिए कि टाइम हो गया है, अब अलार्म ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। हम इनपुट आवर एंड मिनट लेंगे और हम एज्यूम करके चलेंगे कि आज के लिए ही अलार्म है। राइट, ऐसे नहीं है हम 6 दिन बाद का अलार्म लगा रहे हैं, नहीं, आज के लिए ही अलार्म लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आउटपुट क्या होगा, एक कंसोल में हम दे देंगे कि अलार्म अब बज गया है, टाइम टू वेक अप, ऐसे कुछ लिख देंगे। ठीक है, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो। एंड एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं कहता हूँ 11:23, तो उस टाइम पे जब 11:23 हो जाए तब आप उसको कंसोल पे डालेंगे कि टाइम हो गया है, अलार्म अब बज रहा है। राइट, सो कंसोल में आप लिख दें। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स आप समझदारी से काम लेंगे, आप 10 घंटे बाद का टाइम नहीं डालेंगे, अब अभी अगले 1 मिनट का या 2 मिनट का टाइम डालेंगे, बिकॉज वेटिंग टाइम अदरवाइज इतना बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम का। तो अगले 1 मिनट का या 2 मिनट का वेटिंग टाइम डालेंगे और उसके बाद आपके प्रोग्राम जब वो 2 मिनट या 1 मिनट हो जाए तब कंसोल में लिख देगा कि ओके अब जो है अलार्म बज रहा है, अब टाइम हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए दोस्तों, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं और सॉल्यूशन पे चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि इस चैनल को मैं बड़ा कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं। और मेरा जो मेन एम ये है कि बच्चों के अंदर इन डेप्थ नॉलेज हो, ऊपर ऊपर से सिर्फ फ्रेमवर्क सीख के कच्चे डेवलपर ना बने, अच्छे से प्रोग्रामिंग की अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज हो, लॉजिक बिल्डिंग उनका स्ट्रांग हो। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लॉजिक पे चलते हैं। ये तो हमें क्लियर है कि हमने एक्सेप्ट करना है आवर एंड मिनट फ्रॉम द यूजर। हम यूजर से इनपुट लेंगे आवर एंड मिनट का। देन हम डेट बनाएंगे। अब डेट्स के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ फंक्शंस का जिससे हम सेट कर सकें पर्टिकुलर घंटा और पर्टिकुलर मिनट। ठीक है, तो उसके लिए सेट आवर सेट मिनट फंक्शन होते हैं, उनका मैं आपको इस्तेमाल करके अभी दिखाऊंगा। और हम करंट डेट निकालेंगे और जो जो नई डेट बनी है आवर और मिनट का इस्तेमाल करके उस दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे और वो डिफरेंस मिलता है हमें मिली सेकेंड्स में। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम सेट टाइम आउट मेथड में इस्तेमाल करेंगे। सेट टाइम आउट क्या होता है, हमें एक जरिया दे देता है जिससे हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कुछ चीज को रन कर सकते हैं। राइट, हम वो पहले टाइम इंटरवल निकालेंगे बेस्ड ऑन अभी क्या टाइम है और यूजर क्या टाइम चाहता है, उन दोनों के डिफरेंस जो कि मिली सेकेंड है उसको सेट टाइम आउट देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। उसके अंदर हम कंसोल लॉग लगा देंगे। चलिए दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाए यहाँ पे। अब हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, अलार्म क्लॉक डॉट जेएस करके, और इसमें एक फंक्शन बनाते हैं हम सेट अलार्म। और इसको क्या इनपुट चाहिए हमने देखा था, हम लेना चाहते हैं आवर एंड मिनट।
ठीक है। और इसके अंदर हम, हमारा एजम्पशन क्या है कि आज की ही डेट लेंगे, आगे की फ्यूचर, बहुत आगे की डेट्स नहीं लेंगे, कल की डेट नहीं लेंगे, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ। प्रोग्राम को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उसको, उन पार्ट्स को रन करके देखें कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, सेट अलार्म। अभी टाइम यहाँ पे 9:07 हुई है सुबह की, तो यहाँ पे मैं दबा देता हूँ 9:10। ठीक है, 9:10 पे मैं अलार्म चालू। तो इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा, टर्मिनल में आया, यहाँ पे लिखा नोड, फाइल का नाम अलार्म क्लॉक डॉट जेएस, और इसने इसको प्रिंट कर दिया। ओके, ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूं अभी की डेट क्या, तो डेट कैसे लेते हैं, कॉन्स्ट नाउ इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, सो इसको अभी मैं नाउ को प्रिंट करा देता हूँ, नाउ को मैंने प्रिंट करा दिया, कंट्रोल एस सेव करके चलाया। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ और इसको, और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अभी की डेट आ गई, तो ये यूटीसी में आ रहा है 7:08:15। ठीक है, तो बट मेरा लोकल टाइम अभी, क्योंकि मैं डेनमार्क में हूँ और 2 घंटे का डिफरेंस है, तो 9:08 मेरा लोकल टाइम है और यूटीसी में 7:08 है। डेट पे मैंने बहुत एक्सटेंसिव वीडियोस बनाए हुए हैं जावास्क्रिप्ट की डेट पे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो सके डेट की। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास आज की डेट आ रही है, अब मैंने एक नई डेट बनानी है इस आवर और मिनट को यूज करके, तो वो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट अलार्म डेट इक्वल टू न्यू डेट। तो अभी के लिए मैंने ये वाली डेट ले ली। अब मैं कहता हूं कि अलार्म डेट के अंदर मुझे इसके अंदर सेट आवर्स करने हैं। ठीक है, सेट आवर्स क्या, ये वाला घंटा इस डेट के अंदर सेट कर दो। तो न्यू डेट क्या करता है, अभी की डेट देता है, जैसे हमने देखा नाव के अंदर अभी की डेट मुझे मिल गई। मैं कह रहा हूं जी, नाव तो के अंदर घंटा वो वाला सेट कर दो जो मुझे इनपुट मिल रहा है, और ऐसे ही मिनट वो वाला सेट कर दो जो कि मुझे इनपुट मिल रहा है, सेट मिनट्स, ये वाला मिनट मेरा सेट कर दो। ओके जी, ये भी हो गया। अब मैं अलार्म डेट को भी प्रिंट करा देता हूँ, नाव को भी प्रिंट करा देता हूँ और अलार्म डेट को प्रिंट करा देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करा, टर्मिनल पे चलाया, दोनों डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। ये है 24:10 पे 7:09, और ये है 24:09 पे 24:10 पे 7:10। ये 7:10 क्यों आ रहा है, ये 7:09 है अभी का टाइम, और ये 7:10 है। ये 7:10 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 9 इनपुट दिया, 2 घंटे का डिफरेंस है यूटीसी में, तो उसको 7 कर दिया उसने, और यहाँ पे 10। ठीक है, 10 क्योंकि इसलिए दिया, 10 मैंने यहाँ पे दिया तो 10 भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता था अलार्म 9:10 पे बजे, जो कि यूटीसी में 7:10 है। इस चीज से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यूटीसी का टाइम और मेरे टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पे अभी 9:10 है, यूटीसी में 7:10 है। जब भी डेट प्रिंट होती है, ये जेड जो होता है ना दोस्तों, ये बताता है कि ये यूटीसी का टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम 7:10 यूटीसी का, यानी मेरा टाइम 9:10। तो आपके इंडिया और यूटीसी के टाइम में भी 2 घंटे से ज्यादा का डिफरेंस है, तो वो आपको दिखेगा ज्यादा का डिफरेंस। ओके, सो अब मेरे पास दोनों टाइम आ गए। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या था, हमारा लॉजिक था गेट द करंट डेट एंड सब्ट्रैक्ट। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, नाउ और अलार्म डेट को। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, कॉन्स्ट डिफरेंस इक्वल टू अलार्म डेट। अब मान के चल रहे हैं अलार्म डेट फ्यूचर की ही होगी, पीछे तो आप अलार्म चला नहीं सकते, तो अलार्म डेट माइनस नाउ, अभी के टाइम को फ्रीज कर दो, और डिफरेंस को मैं यहाँ पे इनके साथ प्रिंट करा देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, अभी डिफरेंस आ रहा है -60,000। ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है दोस्तों, टाइम हो गया 7:11 और मैंने दिया है 10, तो ये जो डिफरेंस होता है दोस्तों, मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 60 सेकंड का डिफरेंस है, और मिली सेकंड, 60 सेकंड जब मिली सेकंड में कन्वर्ट होते हैं तो गुणा में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 60,000 बन जाता है। ठीक है, तो -60,000 आ रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर माइनस है टाइम, तब तो हम अलार्म चला ही नहीं सकते, तब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डिफरेंस इज लेस देन 0। अगर डिफरेंस 0 से कम का है, देन हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग प्लीज प्रोवाइड अ फ्यूचर डेट, प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर डेट नहीं, फ्यूचर। ठीक है जी, ये हो गया डिफरेंस लेस देन 0 में मैंने, और मुझे आगे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया, क्योंकि पुरानी डेट पे तो मैं कर नहीं सकता। तो अब मैंने क्या किया,
प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर डेट, बिकॉज हमें पता है कि जो 10 है वो तो बीत चुका है, 9-10 बीत चुका है, तो इससे नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अभी 9-12 हो गया, मैं 9-13 कर देता हूँ इसको, या 9-14 कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ 2 मिनट का। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस डिफरेंस को प्रिंट करवाना है। लेट्स सी अब ये डिफरेंस क्या आता है। अब ये डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 120,000 का। क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14, तो 2 मिनट के अंदर 60 + 60 120 सेकेंड, जो कि 120 मतलब 1,20,000 मिली सेकेंड हो। ठीक है, तो मुझे डिफरेंस मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंस पे एक सेट टाइम आउट लगाना है। ठीक है, कि इतने टाइम के बाद हमारा, इस मिली सेकेंड्स के बाद हमारा अलार्म बजे। ठीक है जी, तो सेट टाइम आउट करा मैंने। सेट टाइम आउट क्या लेता है, सेट टाइम आउट पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेट टाइम आउट के अंदर पहला इनपुट जो होता है दोस्तों, वो होता है एक फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन पे हम कह रहे हैं कि जब ये फंक्शन रन हो तब आप कंसोल के अंदर लॉग कर देना टाइम इज अप। टाइम हो गया है। ठीक है, अलार्म अलार्म अलार्म, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। और कब, इसमें सेकंड पैरामीटर क्या लेता है, कितने मिली सेकंड के बाद इसको चलाना है। ठीक है, तो वो कहां से है, वो कहां से मिलेगा, वो डिफरेंस, राइट, डिफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब इसको मैं चलाता हूं। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे 60 सेकंड का डिफरेंस है, राइट, तो 60 सेकंड के बाद अलार्म चलेगा, ये सेट टाइम आउट ट्रिगर होगा, ये फंक्शन रन होगा, और ये कंसोल लॉग हमारे पास आ जाएगा। प्रोग्राम यहाँ पे रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग टाइम है 60 सेकंड का, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे 60 सेकंड के लिए। थोड़ा सा थ्योरी और समझा देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने मिली सेकेंड दिया, जो कि था 60,000, ये जो कि बनता है 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड के बाद ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, एंड देन ये रन हो जाएगा। और अभी जब ये रन हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस 9 और 14 को यूजर से इनपुट लूंगा। ठीक है, अभी तक तो मैं हार्ड कोडेड दे रहा हूं, अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा इसका। उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट सिंक का इस्तेमाल करूंगा, और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उसको इन्वॉल्व भी कर लेता हूं, जब तक ये 60 सेकंड का वेटिंग टाइम है। कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल टू, सो यहाँ पे 60 सेकंड हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया टाइम इज अप, अलार्म अलार्म अलार्म, और प्रोग्राम उसके बाद खत्म। राइट, यही हम चाहते थे, ये अचीव करना चाहते थे। हमारी अलार्म क्लॉक तो बन गई है, लेकिन अब हम बस यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट सिंक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं पुराने वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। तो मैं इसमें रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर, ठीक है, किसको मैं रिक्वायर करना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट सिंक को। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट सिंक को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा वहां से आप चेक कर सकते हैं इसको। मैं इसको प्रॉम्प्ट सिंक को लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट व्हाट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ। ठीक है, कि, कितने बजे कितने घंटे पे अलार्म ऑफ होना चाहिए, और वो मैं एक इनपुट में लेता हूँ, कॉन्स्ट आवर इक्वल टू दिस। ठीक है, सिमिलरली मैं मिनट भी ले लेता हूँ, कॉन्स्ट मिनट इक्वल टू व्हाट मिनट, किस मिनट पे आपने अलार्म दे। दोनों चीजें मैं यूजर से दे। इस पे कैसे चलेगा अभी ये, इसको फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग आवर एंड मिनट। ठीक है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। मैंने प्रिंट कराया, सो अब आ गया, व्हाट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ, मैं कहता हूँ जी 9 बजे। व्हाट मिनट शुड द अलार्म गो ऑफ, कितने मिनट पे, अभी 16 है, मैं कहता हूँ जी पहले वाला टाइम तो 15 पे। सो अब ये कह रहा है 9:15, और प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर टाइम, बिकॉज आपने पुराना 9, अभी यहाँ पे टाइम जो है ना वो है 9:16, तो ये पास्ट का टाइम हो गया। राइट, पास्ट के टाइम में हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर टाइम। सो अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे 9:14 दिया हुआ है, राइट, सो इसी वजह से ये कह रहा है कि ये पास्ट का टाइम है।
अब मैं इसको आवर मिनट को इसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे आवर मिनट दे देता हूँ। तो जो मैंने इनपुट लिया वही मैं यूजर से जो मैंने लिया वो मैं अंदर सेट अलार्म में डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, तब आवर और मिनट ये वाले इस्तेमाल होंगे जो यूजर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेते हैं। इसमें क्या, व्हाट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ, अभी है यहाँ पे दोस्तों 9:17, 9 और मैं कहता हूँ 16। ठीक है, सो अगेन प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर टाइम, क्यों, क्योंकि 9:16 पास्ट का टाइम। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। अब दोस्तों इसमें लास्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर इसके अंदर कोई गलत वैल्यू डाले तो क्या होगा। मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ ऐसी कुछ भी गंदी वैल्यू, और इसमें भी कोई गंदी वैल्यू। ठीक है, सो अब इसमें नॉट अ नंबर बन गया, इनवैलिड डेट नॉट अ नंबर। ठीक है, क्यों हो गया सारा, बिकॉज ये तो नंबर्स थे ही नहीं ना, इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन चला रहा था अपनी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से सही इनपुट लेना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, मैं इसको पहले लेट कर देता हूं, लेट आवर इक्वल टू नल। अब मैं यूजर से ये मांगूंगा और मैं चेक करूंगा कि वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कहूंगा फिर दोबारा डाल। कब तक डाल, जब तक तू सही नहीं डालता। ठीक है, वो कैसे करेंगे, पहले मैं इसके अंदर कर देता हूं वाइल जब तक आवर की वैल्यू, वाइल आवर इज इक्वल टू नल, जब तक ये नल है तब तक ये चलाते चले जाओ। यूजर से आवर की वैल्यू लो। अब आवर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आवर क्या हो सकता है, आवर 0 से स्टार्ट होता है 23 तक जाता है, राइट, इतने ही घंटे होते हैं। तो जी और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आवर को मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आवर को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, %, बिकॉज जो यूजर का इनपुट मिलता है ना दोस्तों वो हमेशा स्ट्रिंग मिलता है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं यहाँ पे आवर को इंट में, और फिर मैं चेक करता हूं कि क्या ये इंटीजर है या नहीं, नंबर डॉट इज इंटीजर, क्या ये इंटीजर है या नहीं आवर। अगर ये इंटीजर नहीं है या फिर ये 0 से कम है, 0 से कम है नेगेटिव वैल्यू है, या फिर ये 23 से ज्यादा है, अगर ये 23 से ज्यादा है, इनमें से कुछ भी है ही, तो ये इनवैलिड वैल्यू है। इसके अंदर हमने आवर को दोबारा से नल कर देना है और यूजर से कहना है कंसोल डॉट लॉग, यूजर तूने गलत वैल्यू डाली है, कंसोल डॉट लॉग प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू फॉर आवर, आवर should be a positive integer between 0 and 23। ठीक है जी, तो हमने ये उसको लिख भी दिया। और अब ये क्योंकि ये लूप में है तो क्या होगा, ये वापस जाएगा, आवर की वैल्यू मैंने नल कर दी, दोबारा इसके अंदर घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक यूजर सही वैल्यू नहीं डालता। आ जाओ इसको टेस्ट करते हैं, बता देते हैं कंट्रोल एस करके, ओ सॉरी, अलार्म क्लॉक पे आ जाते हैं। इसको अब चलाते हैं यहाँ पे, नोड अलार्म क्लॉक, व्हाट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ, मैं कह रहा हूँ ये गंदी वैल्यू। तो क्या कहता है, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू फॉर आवर, आवर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 और 20। तो हमारा मैसेज आएगा बिकॉज मैंने गंदी वैल्यू डाली। इसके अंदर मैं बहुत बड़ी 234 डाल देता हूँ जो घंटा हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है आर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 एंड 23। फिर मैं नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ, फिर क्या कहता है आर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 एंड 20। तो हमने सारे सिनेरियोस कवर कर लिए। हमें एक 0 और 23 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए। ठीक है, तो अभी का टाइम दे देता हूँ मैं, अभी 9 बजे है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट मिनट शुड द अलार्म गो ऑफ, पास्ट का टाइम दे देता हूँ, अभी 21 हुई है, मैं 15 दे देता हूँ। तो ये कहेगा प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर टाइम, बिकॉज मैं वेट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं फ्यूचर का टाइम नहीं दे रहा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों अब मैं मिनट को भी ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आवर के कोड को कॉपी करता हूँ। अब दोस्तों ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि आप कॉपी पेस्ट कोड करें। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन ये प्रोग्रामिंग की दुनिया का मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप है, बिकॉज ये आपके प्रोग्राम को खराब कर देता है। तो जब भी कॉपी पेस्ट कोड करें, स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, तब आपको ये सोचना है कि मैं कोड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। इसको मैं करके दिखाऊंगा ऑप्टिमाइज बाद में, बट अभी के लिए
हम ये मिनट लेते हैं और यूजर से मांगते हैं व्हाट मिनट शुड द अलार्म गो ऑफ। मिनट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और मिनट की वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए, 60 से ऊपर, 59 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 0 से कम नहीं होनी चाहिए। यूनिट्स क्या होते हैं, 0 to 59, और 60 होती है नेक्स्ट घंटा हो जाता है, तो 0 और 59 के बीच की वैलिड वैल्यूज है। प्लीज एंटर अ वैलिड वैल्यू फॉर मिनट। मैंने वही चीज कॉपी कर ली। मिनट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 and 59। ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे मिनट ले लिया, अब इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड वापस यूजर इसको मिनट को भी टेस्ट कर लेते हैं। आते हैं, व्हाट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ, 9। टाइम पुराना ले लेते हैं, 15। बट मिनट, देखो अभी मिनट मांग रहा है, मिनट की टेस्टिंग कर लेते हैं। मिनट पे गंदी वैल्यू दी, इसने कहा मिनट 0 और 59 के बीच में होना चाहिए। मिनट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दी, फिर इसने कहा मिनट 0 और 59 के बीच में। मिनट के अंदर बड़ी वैल्यू दी, 60 दी, फिर ये कह रहा है कि मिनट 2 सही नहीं है, राइट। अब इसको मैं पुराना मिनट 15 दे देता हूँ, जो कि एक अच्छी वैल्यू है जिसपे ये चलना चाहिए। चला, कह रहा है प्लीज प्रोवाइड फ्यूचर टाइम, बिकॉज मैंने पास्ट का टाइम लिया। ओके, तो यहां तक तो चीजें सही चल रही हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जो मैं कह रहा था, मैं बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट किया है कोड को, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, देखो अगर इन दोनों कोड में देखोगे तो आपको 90% चीजें सेम है। क्या क्या फर्क है, एक ये फर्क है, 23 फर्क है, ठीक है जी, 23 है, यहाँ पे 59 है। फिर क्या फर्क है, यहाँ पे ये मैसेज अलग है, और यहाँ पे अलग मैसेज है, और यहाँ पे ये जो जब वैल्यू गलत हो तो उसका मैसेज भी अलग है। तो तीन चीजें अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ये अलग है, और ये कंडीशन अलग है, क्या मैक्स वैल्यू है, और अगर इनवैलिड वैल्यू है तो क्या मैसेज है ना, वो अलग। तो अगर मैं एक फंक्शन बना लूं यहाँ पे, फंक्शन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, और इसके अंदर तीन चीजें लूं। पहली चीज पहली चीज मैं लेता हूं प्रॉम्प्ट मैसेज, प्रॉम्प्ट का मैसेज क्या होगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या लेता हूँ, मैक्स वैल्यू, क्योंकि मिन वैल्यू तो दोनों ही सेम है, मैं इस केस में मैक्स वैल्यू ले लेता हूँ। मैक्स वैल्यू उसके घंटे के केस में 23 है, और मिनट के केस में 59 है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है दोस्तों इनवैलिड वैल्यू पे मैसेज। तीन चीजें, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूं, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं उनमें से एक कोड को कॉपी कर लेता हूं, इस वाले कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अब चेंज करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेट रिजल्ट इक्वल टू नल, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इसको मैं जेनेरिक फंक्शन बना रहा हूँ जो मिनट भी इस्तेमाल कर सके, सेकंड भी इस्तेमाल कर सके, राइट। दोनों चीजें इसको इस्तेमाल कर सके। तो मैं इसको ना मिनट लिख सकता हूँ ना सेकंड लिख सकता हूँ, मुझे कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, लाइक जैसे कि मैं रिजल्ट इक्वल टू नल। तो रिजल्ट ये है, रिजल्ट ये है, रिजल्ट मिनट को मैं रिजल्ट कह देता हूँ, ठीक है जी। और फिर मुझे ये रिटर्न करवाना है, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है जी। अब प्रॉम्प्ट मैसेज यहाँ पे लेता हूँ, अब इसको मैं उठा के यहाँ पे अभी के लिए सेव कर देता हूँ, और इसको भी मैं उठा के, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज इसको दे देता हूँ, और मैक्स वैल्यू इसको दे देता हूँ, इनवैलिड वैल्यू मैसेज इसको दे देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और कहता हूँ इस पे पहला इनपुट जो प्रॉम्प्ट मैसेज है वो ये है। इसमें जो दूसरा है, दूसरा क्या चीज है, दूसरा है हमारे पास मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू इस केस में क्या है, 59, 59 है। इनवैलिड के केस में मैसेज क्या है, ये वाला मैसेज। तो इसको ले लेते हैं, Put, और इसको हम यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं पूरे कोड को मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है जी। और अब मैं यही चीज उठा के यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आवर में भी, ठीक है। और इसका मैसेज अलग है, इसको मैसेज दे देते हैं व्हाट मिनट, ठीक है जी। इसका मैक्स अलग है, इसका मैक्स 23 है, तो इसको 23 कर देते हैं।
इसका इसका इनवैलिड मैसेज भी गलत है, अलग है, सॉरी, उसको अलग कर देते हैं। ठीक है जी, वो दे देते हैं। ओके, एंड ये हमने कर दिया, और इसको भी अब हटा देते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, अब मैंने आवर और मिनट की वैल्यू इस मैसेज के थ्रू ले रहा हूं, जिसके अंदर जो जो चीजें अलग थी वो मैंने एज एन इनपुट दे दी, और जो चीजें सेम थी वो मैंने इस कोड के अंदर रख दी। इससे मेरा क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरा कोड डुप्लीकेट नहीं हुआ, राइट। मेरे कोड की जो लाइंस हैं वो कम हो गई, राइट, बिकॉज अब वही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही, राइट। और तीसरी चीज क्या हुई, अगर मुझे तीसरा इनपुट लेना है, चौथा इनपुट लेना है, पांचवा इनपुट लेना है, तो मैं इसके थ्रू वो इनपुट भी ले सकता हूँ, राइट। सो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमें आवर और मिनट की वैल्यू से ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। बट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ, राइट। सो अब इस यही यही कोड चल रहा है, ये वाला सेम कोड दोनों के लिए चलेगा, राइट, बट मैसेजेस अलग आ रहे हैं। सो व्हाट आवर शुड द अलार्म गो ऑफ, गंदी वैल्यू देते हैं, चल रहा है, यस, चल रहा है, कह रहा है नहीं नहीं ये अलाउड नहीं है आवर के लिए। नेगेटिव वैल्यू देते हैं, चल रहा है, यस। बड़ी वैल्यू देते हैं, चल रहा है, यस। सो आप इसको सही वैल्यू देते हैं भैया 9, तो 9 बजा देते हैं। एंड व्हाट मिनट शुड द अलार्म गो ऑफ, अब मिनट पे आ गया, आवर की वैल्यू सही थी तो मिनट, मिनट की टेस्टिंग कर लेते हैं, गंदी वैल्यू दी, चल रहा है, यस। नेगेटिव वैल्यू दी, चल रहा है, यस। बड़ी वैल्यू दी, चल रहा है, यस। अब सही वैल्यू देते हैं, अभी 28 में 29 दे देता हूँ। सो अब 60 सेकंड के बाद हमारा अलार्म चल जाएगा, तो हमारा 60 सेकंड का वेटिंग टाइम। तो दोस्तों ये बहुत चीज समझने की, अभी हमारा प्रोग्राम रुक रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है 1 मिनट के लिए, जो कि 60 सेकंड होते हैं, जो कि 60,000 मिली सेकेंड्स होते हैं। वन का डिफरेंस थोड़ा सा सेकंड, मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आ गया है, तो उस वजह से यहाँ पे 848 है, यहाँ पे 849, इसलिए ये 60,001 कह रहा है। ठीक है, इतने मिली सेकेंड्स। सो अब ये चीज क्लियर होगी हमारी, और ये चीज मैं आगे भी कई सारे प्रोग्राम्स में यूज करने वाला हूँ, एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर को। सो इसके लिए इसको जरूर समझना अच्छे से, बिकॉज ये आगे यूज होने वाला है। जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे कुछ ऐसा कुछ ही करेंगे, राइट। सो ये अब एक डायनामिक अलार्म क्लॉक हो गई है। यूजर से आवर ले रहे हैं, यूजर से मिनट ले रहे हैं। गलत वैल्यू देता है यूजर तो हम उसको मना कर देते हैं। पास्ट की वैल्यू देता है यूजर, उसको भी हम मना कर देते हैं। और अगर अच्छी आज की फ्यूचर वैल्यू देता है तो हम अलार्म लगा देते हैं, और टाइम इज अप, अलार्म अलार्म अलार्म, टाइम हो गया, अभी अलार्म बज गया है, राइट। दैट इज इट दोस्तों, इस में इतना ही। ये हमने एक बहुत सिंपलिस्टिक अलार्म क्लॉक बनाई, ठीक है। आज की डेट पे ही चलती है ये, बस फ्यूचर डेट्स पे नहीं चलेगी। बट आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें डेट भी एज ए इनपुट ले सकते हैं, उस पर भी आप इसको चला सकते हैं, राइट। एंड दैट इज इट, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।